गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, whom विल यू मैरी। ओके, तो आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, वो क्या करते होंगे, उनके प्रोफेशन, सब कुछ हम लोग जो है ना इन डिटेल्स आज देखने वाला है। काफी टाइम के बाद मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। ओके, आई नो कुछ टाइम से मैं ये टॉपिक नहीं ला पा रही थी, बट यस आई एम बैक विद दिस टॉपिक। एंड आपको दिख ही रहा है कि ये जो है पिका फाइल एंड पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। बट रीडिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप वहां जाओ, जाके मैसेज करो। आपको आपकी रीडिंग जो है बुक हो जाएगी, सारे इन्फॉर्मेशन आपको रीडिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे। एंड आपको ये नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, इंस्टा को भी फॉलो करो, वहां पे भी जल्दी अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस वो जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट होगा आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, नाउ आपको यहाँ पे दो पाइल दिख रहे हैं। आपको जो है दोनों में से कोई एक पाइल चूज करना है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आपका इंट्यूशन आपको जिस पाइल की तरफ लेके जाना है उसको आपको चूज करना है। एंड अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन इतना अच्छे से काम नहीं करता, तो जो है ना फिर आप ग्रुप सिलेक्शन की तरफ जाओ। जो आपका बर्थ डेट है आप उसको चूज करो एंड उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका बर्थ डेट इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखो, और अगर इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखो। ओके, डोंट वरी, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी वहां पे, आपको सब मिल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हो सकता है कि आपने एक ग्रुप की रीडिंग देखी, सपोज आपसे वो मैच नहीं हुआ, तो आप दूसरे ग्रुप की भी रीडिंग देख सकते हो सकता है उससे मैच कर जाए। बहुत बार होता है ऐसा कि दूसरे ग्रुप से रीडिंग जो है ना वो मैच कर जाती है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस फाइल को चुना है और अगर आपके बर्थ डेट इसमें है तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, किससे आप शादी करने वाले हो, कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं, एंड ऑल एवरीथिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, उनका करियर, सब कुछ, लुक्स वगैरह सब कुछ जो है देखेंगे हम। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सब कुछ इन डिटेल्स। ओके, तो आप टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपनी मतलब अपना पूरा फोकस जो है ना वो आप इस रीडिंग को बना के रखो। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस गाइस, कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप जो वीडियोस रिकमेंड करते हो मैं उन टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँ। ओके, तो पहला कार्ड आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेथ। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ये कार्ड देख के जो है ना घबरा जाते हैं, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या है नहीं है। ओके ओके ओके, ओ माय गॉड,
एट ऑफ कप, ओके। आई नो आप लोग जो है हाइपर हो रहे होगे, आपका बीपीआई हो रहा होगा ये देख के कि ये क्या कार्ड्स आ रहा है मेरे लिए। बट डोंट वरी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या कार्ड्स आए हैं नहीं आए हैं। ओके ओके, सिक्स ऑफ कप्स and bottom of the deck is five of cups. Okay guys, okay. हम्म तो आपकी शादी किससे होने वाली है? whom will you marry? कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? ओके, तो राशियां मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ सबसे पहले। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो ये दो साइंस निकल के आए हैं यहाँ पे। एंड उसमें से भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। तो इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है, या जो बर्थ चार्ट होता है हमारा, जो नेटल चार्ट होता है, D1 चार्ट, उसमें ऑल 12 साइंस प्रेजेंट रहता है। तो ये साइंस जो है ना किसी प्रोमिनेंट हाउस में हो सकते हैं इनके। ओके, यस। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड ये रीडिंग है, बट फिर भी जो प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? ये कोई ऐसे इंसान है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। मैं आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बता दे रही हूँ। जो दो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है मैं दोनों आपको बता दे रही हूँ। फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके जिनका जो है ना बहुत बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ होगा पास्ट में। ठीक है, इनको हो सकता है बिट्रे किया गया होगा, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में ये रहे होंगे। बट वो कनेक्शन जो होगा ना इनका, वो कार्मिक रहा होगा। ठीक है, वो कोई कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, बहुत टॉक्सिसिटी से, एक बिट्रेयल वाले कंडीशन से जो है ना ये निकल के आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके अंदर। अम, वो ऐसे सिचुएशन से निकल रहे होंगे और उस टाइम पे जो है ना इनसे आपकी मुलाकात होगी। सी, हो सकता है कि जब इनसे आपकी मुलाकात हो वो उस टाइम पे रिसेंटली या तो उनका ब्रेकअप हुआ हो, या तो उस सिचुएशन से वो निकल रहे हो, या फिर हो सकता है कि बहुत पहले हो गया होगा, बट वो उस सिचुएशन में तभी भी अटके हुए हो। ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। बट हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिख रहा है, बिट्रेल यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज इनके साथ हुआ होगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, अब ये डेथ का कार्ड जो यहाँ पे आया है, ये दिखा रहा है जब ये आपसे मिलेंगे ना, उस टाइम पे जब आपसे मिलेंगे, जब आपसे इनकी बातचीत शुरू होगी, आप इनके लाइफ में वो खुशी लेके आओगे। मतलब आपसे जब ये बात करेंगे तब इनको, इनके अंदर से ये जो बिट्रेल रहा पास्ट में, जो टॉक्सिसिटी रही, जो दर्द इनके दिल में होगा, वो सब जो है ना निकल जाएगा। मतलब रीबर्थ होगा इनका। ठीक है, तो डेथ वाली सिचुएशन मतलब रीबर्थ। ठीक है, एक साइकिल जो है पूरे तरीके से खत्म हो गया। तो वो जो इस साइकिल में अटके हुए रहेंगे ना पास्ट के साइकिल में, उस साइकिल से ये पूरे तरीके से निकल जाएंगे। कब? जब इनसे आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, जब आपसे इनकी मुलाकात होगी, जब आपको जानेंगे, आपसे बातचीत शुरू होगी, उस टाइम पे ये अपने पास्ट को पूरे तरीके से भूल के जो है ना आगे बढ़ जाएंगे। इनको लगेगा कि नहीं, पास्ट में कुछ नहीं रखा, हो गया हो गया। अब जो है मुझे वहां से मूव ऑन करना है, मुझे वहां से निकल जाना है। अब ये क्यों होगा मैं ये भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक तो आप फ्यूचर स्पाउस ऑब्वियसली हो इनके, वो तो यूनिवर्स में लिखा ही है। द थिंग इज, इनको आपसे मिलके एक बहुत फेमिलियर वाइब आएगी। इनको ऐसा लगेगा जैसे कि ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है, ये नॉस्टैल्जिया को दिखाता है, ये किसी पास्ट कनेक्शन को, स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ, पास्ट लाइफ
कोई आपका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ पार्टनर रह चुके हैं ये आपके, तो ये चीज इनको फील होगी। दैट्स वाई यू विल हील देम। और जब आप इनको हील करोगे ना, ये इस चीज से निकल जाएंगे। नहीं तो इनकी कोर एनर्जी क्या है जब ये आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं? 5 ऑफ कप्स की, मतलब ये पास्ट में अटके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? पास्ट में अटके हुए, नॉट बिकॉज कि वो उस पर्सन से अभी भी प्यार करते हैं और समथिंग, नो, इट्स मोर लाइक कि वो बिट्रेयल है अभी भी उनके अंदर, वो रहेगा उनके अंदर। वो एक डर, डर भी नहीं, एक गुस्सा कि प्यार में जो है लोग धोखा देते हैं, बिट्रेयल ही मिलता है, कुछ नहीं होता है एंड ऑल ये सब। लेकिन जैसे 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 आपसे ये मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे मिलेंगे, बातचीत होगी, इनको एक फेमिलियरिटी फील होगी, इनको लगेगा कि इस इंसान को मैं जानता हूँ। इनको समझ नहीं आएगा कि इनको आपसे बात करके इतना अच्छा क्यों लग रहा है, ठीक है? दे विल गेट कंफ्यूज। बट जो इनको फील होगा ना आपसे, वो उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनको जानना है, समझना है कि ये क्या चीज है। एंड देन जो है ना, ये इस सिचुएशन से पूरे तरीके से निकल जाएंगे। सो यू विल बी देयर हीलर, ठीक है? अब ये पहली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि हो सकता है ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन रह चुका है इसी लाइफ में। हो सकता है इनके साथ आपका अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन चल रहा है, ठीक है? बट ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों के बीच में जेन्युइन लव रहा हो, जहां पे इस पर्सन ने आपको बिट्रे ना किया हो, जहां पे जो है, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, कुछ बातचीत अधूरी रह गई, इस वजह से आप दोनों अलग हो गए, ईगो आ गया, ईगो क्लैशेस हो गया, ठीक है? लेकिन प्यार जेन्युइन होना चाहिए, लव जो है वो जेन्युइन अगर था आप दोनों के बीच में, कोई बिट्रे नहीं किया गया है यहाँ पे, तो उस केस में ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है? तो सेकंड जो है ये चीज बन रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिस वजह से, या आप दोनों ने बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट नहीं किया। ये पर्सन हो सकता है उस टाइम पे रेडी नहीं हो आपको कमिटमेंट देने के लिए, तो ये वो पर्सन है, ठीक है? ये आपके और आप चाहते हो इनके साथ ही आगे बढ़ना, रिकंसिलिएशन हो, शादी हो आपकी, तो यस, अगर आपका जेन्युइन लव था, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो जेन्युइन था जिनका, ठीक है? और इसी पर्सन के साथ हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका। बट हाँ, आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के चांसेस है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन हो सकता है छोड़ के चले गए पास्ट में, इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको, बट ये जो है ना, भूले नहीं थे आपको, ये थे उसी साइकिल में, ये अटके हुए थे, ठीक है? ये चले जरूर गए होंगे, लेकिन ये मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे, चाहे इन्होंने रीच आउट ना किया हो, लेकिन ये देख रहे थे, ठीक है? ये अटके हुए थे उसी चीज में, इनका भी मन नहीं लग रहा था किसी चीज में। आप जो है, आप भी हो सकता है बहुत उदास रहे, आपने भी बहुत वेट किया, आपने हो सकता, आपको हो सकता है ये लगेगा कि अब बस नहीं हो सकता कुछ। और जब आपको ये लगेगा ना कि नहीं, बस अब नहीं हो सकता कुछ, आप देखोगे ये पर्सन वापस आ गया आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये बिल्कुल न्यू तरीके से शुरू होगा फिर से, चाहे ये पर्सन ने आपको हर्ट किया, जो भी किया, ठीक है? बट बिल्कुल न्यू वे में जो है ना, आप दोनों का कनेक्शन फिर से शुरू होगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो ये पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये मैंने दोनों चीजें बता दी। अब ये आप जो है अपने कंडीशन के ऊपर, जो भी आपकी सिचुएशन है उस पर आप अप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, लव मैरिज के चांसेस ही यहाँ पे हैं, अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ये लव मैरिज ही होने वाली है। ओके, बट दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे मुझे हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? एक चीज और हो सकती है, सपोज जो मैंने पहली सिचुएशन बताई कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ये हुआ होगा, अगर इनके साथ ये ना हुआ हो तो हो सकता है ये आपके साथ हुआ हो। लाइक आप किसी ऐसे कनेक्शन से निकल के आ रहे हैं जहां पे आपको धोखा मिला, जहां पे आपको चीटिंग फेस करनी पड़ी, जहां पे आपका विश्वास उठ चुका प्यार से, ठीक है? आप किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे, टॉक्सिसिटी रही बहुत, एंड इनसे आप जब मिलोगे ना, तब आपका रीबर्थ होगा। यू विल फील लाइक कि
जो मैंने सोच के रखा था कि प्यार ऐसे होता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तब आप जो है ना बिल्कुल मूव ऑन कर जाओगे उस चीज से, जो आपने सोच के रखा, जो बिट्रे आपको मिला, जो भी आपने रखा अपने अंदर, उस चीज से आप निकल जाओगे। तो हो सकता है आप किसी हार्ट ब्रेक से निकल के आ रहे हो और आपको फील होगा कि आई नो दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा रहेगा कि मैं जानती हूँ क्या इस पर्सन को, जानता हूँ क्या इस पर्सन को, ठीक है। तो ये आपके ऊपर भी लागू हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ओके, कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा, यस। अब और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना इनके प्रोफेशन के बारे में, तो हाई चांसेस है कि ये पर्सन किसी हीलिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो। यस, कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि खुद कोई ये टैरो रीडर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई टैरो रीडर हो, ठीक है। बट हीलिंग एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। हम्म। तो हीलिंग सेक्टर से होने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, यस। ये पर्सन जो है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, ठीक है। चाहे सामने से अगर ये खुद को थोड़ा सा रूड दिखाने की या बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करे, अंदर से ये काफी सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है। तो आप जब इनसे बात करें ना, थोड़ा सा सोच समझ के प्यार से करना, क्योंकि हो सकता है सामने से ये नहीं दिखाएंगे या बोलेंगे नहीं, बट अंदर से ना इनको बातें जल्दी चुभती है, वो इसीलिए क्योंकि पास्ट का कुछ रहा है इनके साथ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड वुंड हो इनका, ठीक है, बचपन से ही इन्होंने हो सकता है फैमिली में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, ठीक है, इस वजह से भी इनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए। तो वो जो भी चीजें है, ओनली यू कैन हील, ठीक है, आप ही हील कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये भी मैं देख पा रही हूँ, यू आर द हीलर फॉर देम। इनको और कोई हील नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, ठीक है, यस। और देख लेते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, यस। तो जो मैंने बोला कि ऐसे किसी सिचुएशन से जो है ना निकल के आ रहे होंगे, या तो ये या तो आप, तो एक वो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर रह सकता है कि पहले जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं फिर से कहीं मुझे कुछ फेस ना करना पड़े जो मैंने पास्ट में फेस किया और समथिंग, या फिर जो मैंने बोला कि अगर आपका ऑलरेडी कनेक्शन रहा है, ये आते हैं, तो हो सकता है कि आपको आप कंट्रोल करो थोड़ा सा खुद को कि पता नहीं ये पर्सन सच में चेंज हो गया है, या कोई गेम खेल रहा है, या फिर इस पर्सन को जो है, ये पर्सन जो है ना कंट्रोल करे खुद को आपके पास आने से पहले कि नो, मुझे नहीं जाना, या इनको डर लगे कि पता नहीं कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो और समथिंग। तो जो भी है एक कंट्रोल इशू, मतलब एक वो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी जो है ना दिखाई दे रही है इमोशंस के ऊपर। तो स्टार्टिंग में अप्रोच करने से पहले वो कंट्रोल करेंगे खुद को, ठीक है, बट देन जो है ना दे विल बी लाइक नो, जब इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, दिस कनेक्शन इज समथिंग एल्स, आई कांट कंट्रोल दिस कनेक्शन, कुछ तो है यहाँ पे, तो ये जो है ना कंट्रोल इशू, मतलब जो कंट्रोल कर रहे होंगे अपने फीलिंग्स को, उसको छोड़ देंगे कंट्रोल करना, एंड दे विल सरेंडर, ठीक है। यूनिवर्स जैसा चाहता है वैसा ही होगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन मैं देख पा रही हूँ ये यूनिवर्स पे मानते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उसके बाद मैनिफेस्टेशन के बारे में इनको पता होगा, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकता है ये पर्सन,
एज आई सेड कि हीलिंग सेक्टर से ये है जुड़े हुए, तो यस हाई चांसेस है कि इनको पता है ये सब। क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हैं, ठीक है। एज आई सेड टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट है काफी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी, और यहाँ पे ये कार्ड भी आ गया है। सो यस, दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस, कंफर्म हो गया अगेन। तो मैं एक चीज देख पा रही हूँ, ये पर्सन जब आपको मतलब अप्रोच करेंगे ना, ज्यादा टाइम ये नहीं लेंगे शादी के लिए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये शादी के लिए। ये चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना जल्दी आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए नहीं कि पास्ट को लेके कोई इनको डर रहेगा और समथिंग, नो, इट्स लाइक ये आपको अपने साथ रखना चाहेंगे हमेशा, ठीक है। या तो ये ऐसा कर सकते हैं कि शादी नहीं की, बट इंगेजमेंट या रोका जो भी होता है उसको इन्होंने करके रख लिया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहो, ठीक है। हाई चांसेस है कि इंगेजमेंट रोका हो जाने के बाद जो है ना आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लाइक अ मैरिड कपल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सबके लिए नहीं होगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि चांसेस है, यहाँ पे दिख रहा है इस ग्रुप में कि आप दोनों कुछ टाइम तक जो है ना लिव इन रिलेशनशिप में रहो, कंपैटिबिलिटी देखने के लिए, डेली लाइफ में आप कैसे रह रहे हो ये देखने के लिए जो है ना आप रहोगे, कमिटमेंट को जो है ना और जो बॉन्ड है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये कनेक्शन आप दोनों ही बहुत सीरियसली लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही कैजुअली ले लोगे, नो, ये स्टार्टिंग से ही कनेक्शन जो है बहुत सीरियस रहेगा, ओके। आप दोनों के दिमाग में रहेगा कि हाँ इस कनेक्शन को जो है मुझे शादी तक लेके जाना है, ठीक है। यस, तो ये आपको जो है ना प्रपोज करेंगे, मतलब पहले तो आप दोनों ऑब्वियसली रिलेशनशिप में जाओगे, रिश्ता चलेगा, एंड देन कुछ टाइम के बाद, ज्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम के बाद जो है ना आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ कि एंगेजमेंट वगैरह जो है ना हो जाएंगे, आपके फियांसे बन जाएंगे। ट्रस्ट, सी, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। यस, तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है ना फेथ रखना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले, ठीक है, कि आप दोनों कितना हील हुए हो, ठीक है, कितनी हीलिंग हुई है आपकी। तो ऐसे भी फेजेस आ सकते हैं, वहां पे आपको ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है, देखने के लिए कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सिचुएशन आएंगे, ठीक है, बट आप दोनों जो है ना उस सिचुएशन को निकाल लोगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको इनके फीचर्स बताऊं ना कि ये कैसे दिखते हैं, तो ये मुझे टॉल दिखाई दे रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो। ब्लैक हो सकता है इनको बहुत पसंद है, ठीक है, ब्लैक कलर हो सकता है इनको बहुत पसंद है। दिखने में यस ये मुझे प्रिटी दिखाई दे रही है, अगर लड़की है तो, फीमेल है तो, और अगर मेल है फिर भी ये मुझे हैंडसम दिखाई दे रहा है। आप दोनों की पेयरिंग जो है साथ में वो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, मतलब लोग जो है वो देख के बोलेंगे कि कितनी खूबसूरत पेयरिंग है, ठीक है। तो ऐसी मतलब मेड फॉर ईच अदर लगोगे साथ में एक दूसरे के। ऐसा भी हो सकता है हाँ कि आप दोनों बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल हो, मतलब ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। यस, मुझे स्किन टोन जो है वो फेयर ही दिख रहा है, अदरवाइज वार्म स्किन टोन हो सकता है, ओके। फोरहेड थोड़ा ब्रॉड हो सकता है इस पर्सन का, एंड काफी जो है ना एक पॉजिटिव वाइब है इस पर्सन की। इवन ये अगर हीलिंग सेक्टर में भी आए हैं ना, खास करके अगर स्पिरिचुअलिटी में, तो जो इनको फेस करना पड़ा है अपने लाइफ में उसके वजह से ही ये आए हैं, ओके, ये भी मैं आपको बता दूं। यस, हेयर जो है लॉन्ग होंगे,
ठीक है, कलर्ड हेयर होने के चांसेस है इस पर्सन के, ग्रूम करके रखते हैं खुद को। यस। और हाँ, आप दोनों के बीच में जो है ना, मुझे कल्चर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मतलब आप दोनों अलग कास्ट, अलग रिलीजियन, अलग कल्चर से हो सकते हो। ठीक है, तो इंटरकास्ट रिलेशनशिप होने के हाई चांसेस है आप दोनों के बीच में। यस। और एक चीज, आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, मतलब आप जहां से हो, दिस पर्सन इज नॉट फ्रॉम देयर। ठीक है, ये भी मैं बता दूं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये किसी और स्टेट से हो सकता है, किसी कंट्री से भी हो सकती है, मतलब किसी और कंट्री से भी हो सकता है, बट कंट्री से अगर नहीं है तो किसी और सिटी या किसी और स्टेट से तो जरूर हो गया। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है। हम्म। बट हाँ, मैं एक चीज देख पा रही हूँ, इस पर्सन के कुछ चाइल्डहुड वुंड तो है, कुछ तो है फैमिली से रिलेटेड, जो आप हील करोगे। ठीक है, यू विल गिव देम अ न्यू फैमिली, टोटल न्यू फैमिली, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। यस। हो सकता है सोशल मीडिया से मुलाकात हो, मतलब सोशल मीडिया पे पहले बातचीत हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो डायरेक्ट जो है ना, आप दोनों की मुलाकात किसी फेस्टिवल के वक्त हो सकती है, ये भी आए हैं, आप भी हो वहां पे, किसी पब्लिक सेटअप में हो सकती है, किसी फंक्शन में, किसी शादी में हो सकता है। ठीक है, मुलाकात होगी आपकी। बट मुझे जो लग रहा है ना, आप दोनों पहले डिजिटली मिलोगे, डिजिटली बातचीत होगी, एंड देन जो है ना, आप दोनों प्लान बनाओगे मिलने का, ऐसा टाइप का कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके। यस। हम्म। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वो है 8/18/28, 3/13/23, 5/15/25, 7/17/27। ओके। और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूँ तो मार्च, अगस्त, मई, जुलाई, दिसंबर। यस। ये कुछ मंथ्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेटस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे लेटर्स आ गए हैं। के, एम, यू, एक्स, जे, डब्ल्यू, पी। के, एम, यू, एक्स, डब्ल्यू, सॉरी, के, एम, यू, एक्स, जे, डब्ल्यू, पी, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, फुल नेम में। ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस फाइल को चुना है और अगर आपके बर्थ डेट्स ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, whom विल यू मैरी। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, प्रोफेशन, सब कुछ जो है हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपना पूरा फोकस जो है रीडिंग पे बना के रखो। ओके, एंड डोंट वरी, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट जो है ना अपनी रीडिंग देख सकते हो जाते हो।
Wait a second, guys. Okay. पार्टिसिपेशन नंबर 4 कैंसर एनर्जी है। अलोननेस, ओके। सेजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस। मैच्योरिटी, ओके। ओके। टोटलिटी, लियो। बॉटम ऑफ द डेक इज इनर वॉइस, ओके। नंबर 2 टॉरस। तो जो राशियां मैंने आपको बताई ये काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो इनके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं, या फिर जो हमारा नेटल चार्ट होता है D1 चार्ट, वहां पे 12 हाउसेस जो होते हैं वहां पे ऑल साइंस रहते हैं। तो किसी इंपॉर्टेंट हाउस में जो है ना ये साइंस हो सकते हैं, या आपके चार्ट के साथ जो है जब आप मैच करोगे या देखोगे तो कोई ओवरलैप कुछ हो सकता है, ओके। यस, ओके। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज वेरी क्रिएटिव, ठीक है। हाई चांसेस है कि ये पर्सन क्रिएटिव फील्ड से है, ठीक है। मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई एक्टर भी हो सकते हैं, बट कुछ तो क्रिएटिव फील्ड में ये करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन विल बी फेमस, इन्फ्लुएंशियल, नेम फेम होगा इस पर्सन के पास, या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हो, बट इवन हो सकता है कि ये बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेनर हैं, ठीक है। जो भी ये करते हैं, जिस भी फील्ड में है ये ना, लोग इनको जानते हैं, ठीक है। लोगों की नजरों में है ये पर्सन। ऐसे कोई इंसान है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। क्रिएटिविटी बहुत है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। हो सकता है कि अ, किसी वर्क रिलेटेड फील्ड में आप दोनों की मुलाकात हो, ठीक है। हाई चांसेस है कि किसी वर्क रिलेटेड फील्ड में आपकी मुलाकात हो, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना कि आप भी क्रिएटिव हो, ठीक है। ये क्रिएटिव है बट आप भी क्रिएटिव हो, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज है, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन जो है आपको किसी चीज के लिए अप्रोच करे, किसी काम के लिए, ठीक है। और वहां से जो है ना आप दोनों के बीच ये कनेक्शन जो है बनेगा। या फिर हो सकता है ये पर्सन जो है ना एक बहाना बनाए कि काम से रिलेटेड ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट इन जो रीजन होगा उसके पीछे वो ये होगा क्योंकि इनको आपको अप्रोच करना है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। यस, क्योंकि आप दोनों साथ में कुछ तो करोगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप दोनों जो है ना शादी के बाद पब्लिक आईज में रहोगे, ठीक है। और आप दोनों पावर कपल बन के भी निकल सकते हैं, यहाँ पे हाई चांसेस है। यहाँ पे दिख रहा है इस ये वाला जो डेक है ना, ये जो मैंने रॉ डेक, ये जो ग्रुप है, इसमें जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है ये चीज, ओके। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, हो सकता है कि ये बहुत अकेला फील करता है लाइफ में, मतलब सब कुछ है इनके पास, ठीक है। दिस पर्सन इज सक्सेसफुल, गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो हो सकता है दिस पर्सन इज वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ,
क्रिएटिव है, सब कुछ है इनके पास, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बट जो एक सुकून चाहिए होता है ना, दिल मतलब अंदर से जो एक सुकून जो होता है ना, वो सुकून हो सकता है इनके पास ना हो। ठीक है, कुछ लाइफ में चल रहा हो या कुछ देख के आ रहे हो, बट सी जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई पर्सन बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सामने से दिख रहा है दिस पर्सन इज हैप्पी स्माइलिंग, तो उसके अंदर सब कुछ ठीक ही चल रहा है। यू डोंट नो कि कौन सा पर्सन किस सिचुएशन से निकल रहा है। ठीक है, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है जो अलोननेस से निकलते हैं, जो अकेलेपन से गुजरते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है उनके। ठीक है, तो हो सकता है कि मेंटल पीस की जो है ना कमी हो इनके लाइफ में, अलोननेस हो इनके लाइफ में, जिसको जो है ना खाली आप ही पूरा कर सकते हो। मतलब वो पीस जो है नहीं है इनके लाइफ में, उस वो पीस जो चला गया है इनके लाइफ से, वो आप ही इनको लाके दोगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस, ये पर्सन जो है ना, दे विल वांट यू होल, मतलब ये पर्सन आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहेंगे, ऐसा होगा आप दोनों का कनेक्शन। ये पर्सन ऐसे होंगे कि यू आर माइन एंड टोटली माइन। ठीक है, नॉट इन अ नेगेटिव और समथिंग, बट होगा इनके अंदर एक टेरिटोरी कि दिस पर्सन इज माइन। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड होगा, आप भी चाहोगे ये चीज। ठीक है, मेच्योर मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन काफी मेच्योर होंगे। ठीक है, हो सकता है इवन बाहर से जब देखो आप, तो थोड़े से आपको रिजर्व्ड, थोड़े से सीरियस लग सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिजर्व नहीं है, बट इनका प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो बट आप जो है वो समझ जाओगे कि ये पर्सन जो है बोलने से ज्यादा करके दिखाने में बिलीव करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है। ठीक है, इनकी इनर वॉइस ना इनको आपके टूवर्ड्स गाइड कर रही होगी। ठीक है, कि शी इज द वन और ही इज द वन। ठीक है, एंड दे विल अप्रोच यू। ठीक है, यस, पहले हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा रेजिस्ट करे, थोड़ा सा जो है खुद को रोकने की कोशिश करे, बट फिर जो है ना ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको लगेगा कि दिस पर्सन इज माई डेस्टाइन्ड पार्टनर। ठीक है, इसी पर्सन के साथ जो है मैं अपनी लाइफ आगे तक लेके जा सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। ठीक है, एंड दे विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस टुवर्ड्स यू। ठीक है, जो हो सकता है इनको पहले किसी के लिए फील ना हुआ हो, अगर ये कनेक्शन में रहे होंगे तो, जो आपके लिए फील होगा। ठीक है, तो आप इनके कुछ ऐसे पार्ट्स को इनसे मिलाओगे, जगाओगे, जो इनको शायद पता भी नहीं था कि इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यस, ये पर्सन दिखने में बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, ये एक कामनेस इनके अंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्री जिस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, नॉट आफ्टर मैरिज इवन। मैरिज के पहले ही जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे ना इस पर्सन के साथ, योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्री। ठीक है, यस, एज आई सेड कि आप दोनों पावर कपल बनोगे। ठीक है, लोगों की नजरों में रहोगे। ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड से हो ये। यस, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि आपको कोई कोलैब का ऑफर दे सकते हैं, या फिर कुछ काम से रिलेटेड उन्होंने जो है ना आपको मैसेज कर दिया, तो या तो सच में वैसे कर सकते हैं कि हाँ काम से रिलेटेड मैसेज किया एंड देन जो है फील करने लगे ये आपके लिए, या फिर एज आई सेड कि बहाना बना के ये आपको मैसेज कर सकता है, ताकि वो इनकी जो है ना वो फर्स्ट स्टेप होगा इनका आपके टूवर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन आपको पहले से ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो आपको। ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या इस पर्सन को मुझे अप्रोच करना सही होगा, नहीं होगा। तो जैसा मैंने आपको बोला कि रेजिस्ट कर रहे होंगे पहले, बट देन दे विल अप्रोच यू। ओके,
तो ऑनलाइन में हो सकता है आप दोनों मतलब सोशल मीडिया पे बातचीत हो एंड देन जो है आप दोनों मिलो। ये चीज ग्रुप वन के लिए भी आया था, तो आप उसको भी देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यस, एज आई सेड, ये पर्सन जो है ना, इनको लगेगा कि जो एक एडिक्शन इनको आपके लिए फील हो रहा है, जो एक पोजेसिवनेस इनको आपके लिए फील हो रही है, वो चीज इन्होंने फील नहीं की है कभी, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये वन साइडेड नहीं होगा, ये आपको भी फील होगा, ठीक है। दिस विल मतलब दिस विल बी अ टू वे थिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन ऐसा है, नहीं। आप दोनों एक दूसरे को लेके काफी पॉजिटिव हो गए, आप दोनों ही एक दूसरे को किसी से शेयर नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो दोनों साइड से दिख रहा है ये चीज, एडिक्टेड दोनों ही होगे एक दूसरे को लेके। पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। ओह गॉड, मैंने अभी पैशन की बात की एंड देखो ये कार्ड भी आ गया, पैशन का ही कार्ड आया है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो यस, ये डबल कंफर्मेशन है। आप दोनों के बीच में बहुत पैशन होगा गाइस। मतलब यू बोथ विल बी लाइक कांट टेक हैंड्स ऑफ ईच अदर, ऐसा रहेगा आप दोनों के साथ, ठीक है। बहुत टची टची रहोगे आप दोनों। लव लैंग्वेज जो है ना, फिजिकल टच हो सकता है इनका भी आपका भी, ठीक है। ये आपको बहुत पैम्पर करेंगे, ठीक है, बहुत पैम्पर करेंगे, स्पॉइल करेंगे आपको। इवन हो सकता है ये गिफ्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा दे आपको, ऐसा भी हो सकता है, इनका लव लैंग्वेज हो ये। बट हाँ, ये आपको जो है ना बहुत बहुत प्यार देंगे। इनको लगेगा कि मैं कौन सा न्यू न्यू तरीका अपनाऊं प्यार दिखाने के लिए। तो इनका है ना, ये बोल के ज्यादा नहीं दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, एक्शन से ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यस, तो ये जो है ना आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, यू गाइस कैन बी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल कनेक्शन हो सकता है, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। दैट्स वाई जो है ना आप उन पोर्शंस को निकाल रहे हो, इस पर्सन के निकालोगे जो इनको पता ही नहीं था कि इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। और ये भी सेम उसी तरीके से आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर करेंगे, निकाल के लाएंगे, जो हो सकता है आपको नहीं पता था कि आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को जो है काफी चेंज करोगे, और अच्छे के लिए, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, आप दोनों के बीच बहुत प्यार रहेगा, बहुत ज्यादा, ये मैं आपको बता दूं। पैशन तो बहुत भर भर के रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। और आप दोनों की पेयरिंग बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत ज्यादा। एज आई सेड, पावर कपल, तो बहुत खूबसूरत पेयरिंग रहेगी आप दोनों की। ये पर्सन बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, मैं देख पा रही हूँ। एंड यू आर ऑल्सो वेरी प्रिटी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्शन मुझे फेयर दिख रहा है इस पर्सन का, थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, थोड़े वेवी हेयर हो सकता है, मेल है तो, फीमेल है तो लॉन्ग हेयर मुझे दिखाई दे रहा है। यस, टॉल दिख रहा है ये पर्सन मुझे, ठीक है। काफी अट्रैक्टिव है, ग्रूम करके रखते हैं खुद को। और यस, हो सकता है इनको थोड़ा ज्वेलरी वगैरह का शौक हो, कोई लॉकेट पहनते हो या फिर कोई ब्रेसलेट्स वगैरह, रिंग्स हो सकता है, ठीक है। यस, टेलीपैथी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप दोनों जो है ना बिना बोले भी समझ जाओगे एक दूसरे की फीलिंग्स, ऐसा होगा आप दोनों का कनेक्शन। यस। अच्छा, कुछ डेट्स में अगर आपको बताऊं जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो है 9/19/29, 1/10/1928, 4/14/24, 3/13/23, 2/12/22। यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो फेब्रवरी, अप्रैल,
सितंबर, नवंबर, जून, अगस्त, ये कुछ मंथ काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, के डब्ल्यू ओ वी यू एंड जे। तो के डब्ल्यू ओ वी यू जे, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, पूरा नेम जो होता है ना उसमें। ठीक है, सो यस गाइस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।